नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने इंग्लिश की वर्कशीट है। ये इंग्लिश की सेकंड वर्कशीट है इस वीक की, और इस वीक की लास्ट वर्कशीट होने वाली है। वर्कशीट नंबर है 136। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू रेडी फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस टुडे? Yes. Underline or write the answer which you find the most suitable. अब हमें क्या समझ में आया कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें से हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है, या फिर अंडरलाइन करना है या लिखना है जो भी हमें मोस्ट सूटेबल लगे, यानी कि जो भी सबसे ठीक हमें लगेगा उसको सेलेक्ट करेंगे हम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू? आई एम इन द हाउस, आई एम इन द किचन। ये स्लैश लगा हुआ है। स्लैश का मतलब ये है कि आप या तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं या ये सेंटेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट ने क्या बोला है? वेयर आर यू, यानी कि आप कहां हो। तो आपका जवाब इन दोनों सेंटेंस में से एक होगा। आई एम इन द हाउस, आई एम इन द किचन। आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या तो मैं घर में हूं, आई एम इन द हाउस, या मैं किचन में हूं, आई एम इन द किचन। आप कोई भी सेंटेंस सेलेक्ट करके उसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आर यू सिटिंग ऑन द बेड और ऑन द चेयर? क्या आप बैठे हैं बेड पर? ऑन द बेड यानी कि बेड पर बैठे हैं, या फिर ऑन द चेयर या चेयर पर बैठे हैं। तो आप यहां पर अपने हिसाब से वही लिखना है। आई एम सिटिंग ऑन द, अगर बेड पर बैठे हैं तो ऑन द बेड लिखना है, और चेयर पे बैठे हैं तो ऑन द चेयर लिखना है। ये रहा ऑन द चेयर और ये रहा ऑन द बेड। इनमें से सेलेक्ट करके आप सेंटेंस लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इज देयर ए लेन बिहाइंड योर हाउस? एक लेन है आपके घर के पीछे, यानी कि कोई स्ट्रीट, कोई गली है आपके घर के पीछे। बिहाइंड का मतलब है पीछे, घर के पीछे। योर हाउस, अगर आपके घर के पीछे कोई लेन है, कोई स्ट्रीट, कोई गली है, तो आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। यस देयर इज अ लेन बिहाइंड माई हाउस। अगर नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है आपके घर के पीछे से, तो आप लिखेंगे नो देयर इज नो लेन बिहाइंड माई हाउस। तो हमने ये सेंटेंसेस पढ़े, हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई बोल्ड में, यानी कि जो डार्क में हमें दिख रहा है कि बोल्ड किया हुआ है लेटर्स को, वर्ड्स को, उन वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। इसको पढ़ लेते हैं आगे। वर्ड्स लाइक ऑन, इन एंड बिहाइंड, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ऑन, इन एंड बिहाइंड जो हमने यहां यूज किए हैं, वो क्या बताते हैं? टेल अस द पोजीशन ऑफ ए नाउन। नाउन कौन है? जो कोई इंसान है, कोई चीज है जिसका हम नाम लेते हैं, उसकी पोजीशन बताएंगे इन ए सेंटेंस एंड और कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स। यानी कि जैसे हम पहले सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, वेयर आर यू, तुम कहां हो, यानी कि तुम्हारी वो पोजीशन बताएंगे। इस सेंटेंस में हम पोजीशन बताएंगे किस वर्ड से? इन, आप घर के अंदर हैं, तो ये पोजीशन बता दिया आपकी कि आप कहां पर हो। और अगर सेकंड सेंटेंस में देखें, आई एम सिटिंग ऑन द बेड आ जाएगा या आई एम सिटिंग ऑन द चेयर आ जाएगा। फिर से पोजीशन बताइए कि चेयर के ऊपर है या बेड के ऊपर है। फिर से पोजीशन बता रहा है, कौन वर्ड बता रहा है? पोजीशन ऑन। और यहां पे बताया जा रहा है बिहाइंड माई हाउस, घर के पीछे। पोजीशन बताइए ना, घर के पीछे, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, घर के अंदर, किचन के अंदर। ये सारे वर्ड पोजीशन बताते हैं, इसलिए इनको पोजीशन वर्ड कहते हैं, या फिर प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्री मतलब पहले। अब क्योंकि वो पहले लगा है नाउन से, जैसे बिहाइंड योर हाउस, नाउन वर्ड कौन है यहाँ पे? हाउस, उससे पहले आया है बिहाइंड, इसलिए उसको प्रीपोजिशन बोला है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर सीरियल नंबर A to D गिवन बिलो। अब यहां से A, B, C, D में कुछ पिक्चर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, यानी कि ध्यान से देखना है कि क्या पिक्चर्स क्या दिखा रही हैं। तो चलिए हम ध्यान से देख लेते हैं इन पिक्चर्स को। ए सेंटेंस देखते हैं। द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि डॉग कहां पर बैठा है? ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बी,
द कैट इज सिटिंग ऑन द स्टूल। द कैट इज सिटिंग ऑन द स्टूल, यानी कि जो कैट है वह कहां बैठा है, कहां बैठी है, ऑन द स्टूल, स्टूल के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी सेंटेंस। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। जो कैट है कहां हाइड कर रही है, कहां छिपा हुआ है, बिहाइंड द टेलीविजन, टेलीविजन के पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, ऑन मतलब ऊपर, बिहाइंड मतलब पीछे, इन मतलब उसके अंदर। डी सेंटेंस क्या कह रहा है, द कैट इज हाइडिंग इन द कबर्ड। कैट कहां छिप गया या कहां छिप गई कैट, इन द कबर्ड, यानी कि कबर्ड के अंदर। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन ऑन द राइट, यानी कि हमारे राइट साइड में जो पिक्चर्स हैं, ये रही पिक्चर्स, ये हमें ऑब्जर्व करनी है, यानी कि ढंग से इनको देखना है। एंड चूज, और सेलेक्ट करना है, चूज करना है द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पे ब्रैकेट्स में हमें दो दो वर्ड्स दे रखे हैं, प्रीपोजिशन के वर्ड हैं ये। इन दो में से कोई भी एक करेक्ट है, उसी को चूज करके हमें सेंटेंस में यूज करना है। वो हम कैसे करेंगे, पिक्चर्स को देखकर। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, पिक्चर को देखते हैं और हम अपना आंसर चूज करते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट या फिर इन द मैट। अब यहां हमें सेलेक्ट करना है, ऑन वर्ड यूज करेंगे या इन। तो हम पिक्चर देख रहे हैं, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, ऊपर है ना, मैट के ऊपर है, तो ऑन आएगा यहां पर। हम सेलेक्ट करेंगे ऑन, तो यहां ऑन लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द सन इज ऑन द क्लाउड या फिर बिहाइंड द क्लाउड। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, पीछे है, क्लाउड से पीछे। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, तो यहां हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द डॉग इज हाइडिंग ऑन द बॉक्स और इन द बॉक्स। डॉग तो इन द बॉक्स है, उसके अंदर छिपा हुआ है, तो इन द बॉक्स आएगा। ऑन नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम इन सेलेक्ट करेंगे, यहां पे इन लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द फॉक्स इज ऑन द ट्री और बिहाइंड द ट्री। फॉक्स कहां है, ट्री के पीछे है, तो बिहाइंड, यहां हम वर्ड यूज करेंगे बिहाइंड, ऑन नहीं यूज करेंगे। आप यहां पे क्या लिखेंगे, बिहाइंड लिखेंगे। द फॉक्स इज बिहाइंड द ट्री। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।